नमस्कार साथियों, शिक्षा एकेडमी जोधपुर के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं साथियों। जी हाँ, जेट 2026 के एग्जाम से पहले ये बहुत ही महत्वपूर्ण 10 बातें आपके लिए लेकर आया हूं, तो जल्दी से देख लीजिए। इसको देखने के बाद जो भी आपके मन में डाउट हैं, सब डाउट क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो जल्दी से करते हैं शुरुआत। आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना। सबसे पहले जेट 2026 की सफलता हमारा पूरा गाइडेंस, परीक्षा की तैयारी के सटीक तरीके, विषयवार, स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रैक्टिस पेपर हमने कर लिए। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, इन पे अपने को बात करनी है। बढ़िया तरीके से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जेट 2026 की जो स्ट्रेटजी है, कृषि जो प्रवेश परीक्षा हेतु संपूर्ण परीक्षा हल रणनीति एवं दिशा निर्देश जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। जी हाँ, करते हैं शुरुआत। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ब्लूप्रिंट और आपकी स्ट्रक्चर, परीक्षा का स्वरूप एवं महत्वपूर्ण नियम क्या क्या रहने वाले हैं। तो बात करते हैं आपके सब्जेक्ट चॉइस की और आपके लिए विषय का चयन एवं समय सीमा। आपको 3 सब्जेक्ट का चयन करना है। जो आपके 12th क्लास में सब्जेक्ट थे वही आपके जेट के एग्जाम में रहने वाले हैं। यदि ये एबीसी, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वाला पीसीएम और बायोलॉजी स्ट्रीम वाला पीसीबी रखेगा। 3 सब्जेक्ट आपका चयन करना है। प्रत्येक सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन आते हैं। जो 12वीं क्लास में थे वही आपको सिलेक्ट करने हैं। पेपर में 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन आपके जो 12th में थे वही सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। और आपके 120 क्वेश्चंस और आपको 120 मिनट मिलने वाली हैं। ठीक, जी हाँ, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए लगभग आपको 50 से 60 सेकंड का समय मिलेगा। देखते हैं आगे जेट 2026 की जो मार्किंग स्कीम है, कितने नंबर मिलते हैं। तो आपको पता है कि प्रत्येक राइट क्वेश्चन के लिए आपको कितने मिलेंगे, 4 अंक मिलेंगे। और माइनस मार्किंग कितनी है, 1 नंबर क्या रहेगा, माइनस। तो साथियों, बिना सोचे समझे तुक्के लगाने से बचना है। जी, आपको करेक्ट आंसर के 4 नंबर मिलने वाले हैं और माइनस मार्किंग 1 नंबर रहेगा। और ध्यान देने योग्य विशेष बात, ई ऑप्शन का रूल्स बहुत ही ध्यान से समझना। यदि प्रश्न छोड़ने पर कोई नुकसान नहीं होता है। नुकसान कब होता है, जब आप ई ऑप्शन को नहीं भरते हो। जो क्वेश्चन छोड़ते हो उसमें आपको ई ऑप्शन को बहुत जरूर फिलअप करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं पॉइंट नंबर 2, पेपर अटेम्प्ट। आपकी जो आपकी टेक्निक है, पेपर हल करने का वैज्ञानिक 3 तरीका होता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि 3 स्टेप में आपको पेपर पूरा का पूरा सोल्व करना होता है। आगे देखते हैं पेपर का राउंड, अपन 3 राउंड बात करते हैं। राउंड फर्स्ट की बात करूं, राउंड फर्स्ट क्या होता है, बहुत ही इजी होता है, जो आपके 50 मिनट तक आपको सोल्व करना होता है। राउंड फर्स्ट में जो सवाल आपको 100% आते हैं, हाँ मैं कर सकता हूं, पहले राउंड में वो क्वेश्चन आपको क्लियर करना। देन सेकंड राउंड में क्या करना है, मध्यम स्तर के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो आप कर सकते हैं, उन क्वेश्चन को आपको सेकंड राउंड में करना है। फिर थर्ड राउंड होता है, आपको पहला राउंड 50 मिनट तक क्लियर करना है। 50 से 95 मिनट तक आपका पेपर लगभग क्लियर हो चुका है। अब बात करता हूं मैं किसकी, सेकंड राउंड की बात, थर्ड राउंड की बात करता हूं। 95 से 110 मिनट तक मतलब आप क्या करना है, ध्यानपूर्वक ओमार और शीट में गोलों को भरना है। एक एक करके क्वेश्चन नंबर मैंने 5 देखा तो 5 का गोला भरूंगा, वापस क्वेश्चन नंबर चेक करूंगा, ओमार में चेक करने के बाद भरना है, गलती नहीं करनी है। लास्ट में होता है बफर जोन। बफर जोन का मतलब लास्ट अंतिम में आप क्या करना है, अंतिम टाइम के अंदर आपको चेक करना है कि छोड़े गए सवालों के जो ऑप्शन ई है उसको मैंने गहरा किया है या नहीं किया है। देखते हैं आगे की बात। आपके लिए ओमार शीट भरने की कड़े नियम, वो बहुत ध्यानपूर्वक है, क्योंकि वो ही आपका महत्वपूर्ण मेन स्तंभ है, ओमार शीट। केवल परीक्षा केंद्र पर मिलने वाले काले बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करें, अपनी मन मर्जी नहीं करें। पेन आप साथ लेके जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपके सेंटर पे भी मिलने की संभावनाएं होती हैं, तो आपको बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करना है। नेक्स्ट, यदि आप कोई प्रश्न खाली छोड़ते हैं तो आपको ई ऑप्शन भरना क्या होगा, कंपलसरी होगा, नहीं तो वो नेगेटिव मार्किंग में काउंट होगा। ओएमआर पर कटर, रबर या व्हाइटनर का प्रयोग वर्जित है। आप अपनी मर्जी से ओएमआर को ऐसे काटना या काट करके गोले को निकालना, ऐसी बातें नहीं करनी है, ये पूर्ण वर्जित है, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। बात करते हैं नेक्स्ट, आपके लिए बात करता हूं मैं आदर्श विषयवार समय विभाजन। टाइम आपको किस प्रकार आपका मैनेजमेंट रहने वाला है, तो आपको पता है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ये 5 सब्जेक्ट आपको रहने वाले हैं। ध्यान देने योग्य बात, सबसे अपने को पता है सिंपल सब्जेक्ट कौन सा, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है। तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है 25 से 30 मिनट में पूरा करना फाइनल, क्योंकि एग्रीकल्चर में ना तो कोई न्यूमेरिकल है, ना कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आते हैं।
सीधे अपने को याद है टिक लगाने होते हैं। तो हाई स्पीड स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है? आपको एग्रीकल्चर करना सबसे पहले, एग्रीकल्चर वालों को। देन उसके बाद में बायोलॉजी वालों को बायोलॉजी करनी है, आधे घंटे के अंदर बायोलॉजी करनी है, जो फैक्चुअल रिकवरी होते हैं। उसके बाद में केमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तीसरे नंबर पे किसको पढ़ देनी? केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री में भी पहले सॉइल साइंस आपको पहले करनी है, उसके बाद आगे बढ़ना है। हाँ, मैथमेटिक्स वाले और फिजिक्स वाले, पीसीबी वाले तो सबसे पहले आप बायोलॉजी करो, उसके बाद केमिस्ट्री करो, उसके बाद फिजिक्स कर लो। यदि मैथमेटिक्स वाले तो सबसे पहले आप केमिस्ट्री कर लो, उसके बाद फिजिक्स, देन लास्ट में मैथमेटिक्स आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, ये आपको पैटर्न रखना है। बात करूं सही और सटीक अनुमान लगाने का तरीका, अप्लाई द 50% रूल्स। ये 50% रूल्स तभी लगाना है तब आप फंसो, पहले 50% रूल नहीं लगाना है। मैंने कई बार कहा है, आपके जब एग्जाम है केवल तभी रिस्क लें तब आप निश्चित रूप से कम 2 ऑप्शन गलत पड़े। आप जानते हो लाइफ लाइन मिलती है आपके क्वेश्चन के अंदर, 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन होंगे और आप श्योर हो कि मुझे इसमें से जो ऑप्शन नंबर 2 है ये तो हो ही नहीं सकते बी एंड सी, तब या ए या डी हो सकते हैं 50%, तो तब ए या डी, तब आपकी आत्मा माने पहली बार हाँ वास्तव में ये हो सकता है, थोड़ा बहुत आप अनुमान लगा सकते हैं, तो आपके लिए होगा कौन सा? ए या डी। तब आप रिस्क लेकर के 50-50 रूल्स लगा सकते हो। ये तभी लगाना है जब आपको थोड़ा बहुत 2 ऑप्शन आपके कट रहे। बात करूं मैं नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट की, तो क्या बात है? तीसरा पॉइंट है ड्रेस कोड एवं चेकिंग रूल्स। परीक्षा केंद्र के कड़े नियम, ड्रेस कोड, इनकी पालना करना बहुत जरूरी होता है। कैसे? कि ड्रेस कोड एवं उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। परीक्षा के दिन महत्वपूर्ण नियम, सबसे पहले आपको स्लीपर ओनली, अर्थात हवाई चप्पल और सैंडल पहन के ही जाना है, जूते बड़े जूते पहन के नहीं जाना है। ठीक है, जूते मोजे पहनकर आना वर्जित है, केवल हवाई चप्पल या सैंडल ही पहने, आपको स्लीपर चप्पल पहन के परीक्षा केंद्र पे पहुंचना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं, हल्के वस्त्र पहने आपको, हमेशा वेयर लाइट्स हाफ स्लीव टी शर्ट और सिंपल कुर्ता, लार्ज बटन्स, पिंस, जीपर्स या हेवी मेटेलिक डिजाइन के ये सब पहन रहेंगे। आपको पूरी बाजू की शर्ट या टी शर्ट नहीं पहनना है, प्रिंटेड ज्यादा लिकआउट वाली टी शर्ट नहीं पहनना है, सिंपल आपको शर्ट या टी शर्ट जो हाफ बाजू वाली है वो पहन के जाना है। बड़े बटन या धातु के बकल वाले कपड़े नहीं पहने। कई बार बच्चे जींस पहन के चले जाते हैं, जींस के अंदर मेटेलिक बटन होता है, तो आपको कई बार परीक्षा से वंचित रखा जा सकता है, तो इस बात का भी विशेष क्या रखना है? ध्यान। नेक्स्ट बात करूं, समय से पूर्व पहुंचे, अर्थात आपको एग्जाम हॉल पे हमेशा समय से पहले पहुंचना है। रिपोर्ट द सेंटर एटलीस्ट 90 मिनट्स बिफोर द एग्जाम्स स्टार्ट, गेट्स क्लोज एटली 30 मिनट्स बिफोर टेस्ट स्टार्ट। एग्जाम स्टार्ट होने से 30 मिनट पहले गेट क्लोज हो जाता है, उसके बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। तो आपको परीक्षा शुरू होने से लगभग 1.5 घंटे पहले ही परीक्षा सेंटर पे पहुंच जाना है। कई बार चेकिंग में टाइम लग जाता है, कई बार गलती से हम इतना समझा रहे उसके बावजूद भी कुछ आप साथ लेके चले जाते हैं, तो वहां चेकिंग के टाइम लगता है। तो परीक्षा केंद्र पर समय से पहले ही पहुंचना उचित रहेगा। बात करूं मैं नेक्स्ट फाइनल डॉक्यूमेंट एंड चेकलिस्ट की, जरूरी दस्तावेज की क्या करनी है? चेकलिस्ट करनी है, बहुत जरूरी है। साथ ले जाने वाले जरूरी दस्तावेज कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको जेट की वेबसाइट से जेट का जो एडमिट कार्ड आपने प्रिंटेड किया एकदम क्लीनली, मूल प्रवेश पत्र की साफ प्रिंट की हुई कॉपी साथ में रखनी है। एक नहीं, मैं सलाह दूंगा आप 2 से 3 कॉपी अपने पास रखिए। कई बार एक कॉपी गीली हो जाती है या मुड़ जाती है, फट जाती है, तो साथ में रखें। ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड, आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जो भी आपके पास में सरकारी डॉक्यूमेंट हैं उसको पास में साथ में रखना है। नेक्स्ट बात करूं मैं रिसेंटली फोटो की 2 पासपोर्ट साइज फोटो, 3 से 4 फोटो आपके पास है पासपोर्ट साइज, और जहां तक हो सके जो आपने फॉर्म में जो फोटो लगाया है उस फोटो को ही आप साथ में लेकर के जाए। नया फोटो चाहिए, पुराना फोटो नहीं चलेगा। ये 3 डॉक्यूमेंट आपको साथ में रखना है। शिक्षा एकेडमी की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन साथियों नेक्स्ट बात की ओर। ये आपके सामने OMR शीट है, जो आपकी डमी OMR शीट लगाई गई है, जो आपके जेड 2026 में आपको वैसे देखने को मिल सकती है या सेंज भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपको बता देता हूं, रोल नंबर आपको बढ़िया तरीके से बेहतरीन तरीके से भरना है, मजबूती के साथ ध्यान रखना। सबसे ऊपर रोल नंबर आएंगे, जहां आप ऊपर शुरुआत किससे हो रही है? 0 से लेकर 9 तक के डिजिट अंकित है। माना किसी का रोल नंबर 1 और 2 है, तो 1 नंबर वाला गोला पूरा क्या करना है? एकदम ब्लैक करना है। 2 नंबर वाला बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना है। उसके बाद में आपके जो बुकलेट सीरीज है कौन सी है, पेपर के ऊपर लिखा होगा ABCD की सीरीज आएगी, सबका पेपर अलग होगा। पूछ लेना एग्जामिनर जो आपका वहां इन्विजिलेटर है, बात पूछ करके फिर भरना है। OMR शीट को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना है, क्योंकि OMR शीट ही आपका मेन रिजल्ट की कॉपी है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ साइन है, इन्विजिलेटर और कैंडिडेट, आपके साइन ऊपर करने हैं और साइन वो ही करने हैं जो साइन आपने एग्जाम फॉर्म भरते वक्त किए थे। उसके बाद में एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स 4 है। आपको एग्रीकल्चर वालों को एबीसी भरने हैं, आगे वाले क्वेश्चन वाली सोमवार शीट को टच नहीं करना है। और मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाले ध्यान दें कि लगातार नहीं भरना है, आपको आपके सब्जेक्ट के कॉलम वाला है वो ही भरना है, ठीक। उसके बाद में आपके लिए बात करूं मैं, नीचे आपको वर्ड्स में भी क्या लिखने हैं, रोल नंबर लिखने हैं, जो आपको एग्जामिनर आपको वहां बता देंगे, रूल्स के मुताबिक आपको पढ़ना है। बता दिया, देख लो आप, जैसे आपके 1 2 0 8 5 ऐसा रोल नंबर है, तो आपको नीचे बॉक्स में उसको वर्ड में भी लिखना है 1 2 5 7 ऐसे, ठीक है। अभी बात समझ में, बिल्कुल सर समझ में आ चुकी है। बात करता हूं मैं नेक्स्ट आगे, बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। हमेशा खुद पर क्या रखना है, बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर विश्वास रखें। आपने साल भर जो कड़ा परिश्रम और अभ्यास किया है उस पर अटूट भरोसा रखें। धैर्य में ही जीत है। हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, संयम और एकाग्रता ही आपको शीर्ष रैंक दिलाएगी। शिक्षा एकेडमी जोधपुर परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। किसी भी प्रकार के आपने पढ़ाने के अंतर्गत आपकी कसर नहीं छोड़ी है। एक बार पुनः आप सभी साथियों को मैं है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। मेरे समस्त प्रिय विद्यार्थियों को एक बार पुनः शिक्षा एकेडमी जोधपुर की पूरी टीम की तरफ से जेट 2026 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।